ये कंडीशन कौन सी है? दूसरी। यानी कि पहली कंडीशन थी जब राज्यसभा पारित कर दे, और दूसरी कंडीशन है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। जब राष्ट्रीय आपातकाल लगा होता है तब संसद राज्य सूची के विषय पर कानून, क्लियर है, तब संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बनाती है। अब सपोज करो कि राष्ट्रीय आपातकाल किन परिस्थिति में लगता है, पहले वही देख लेते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल किन परिस्थिति में लगता है? राष्ट्रीय आपातकाल किन में? वाही युद्ध या सशस्त्र विद्रोह, क्लियर है, युद्ध हो गया पूरे देश में, राष्ट्रीय आपातकाल लग गया, राष्ट्रीय आपातकाल लग गया, कानून बना दिया, क्लियर है, कानून बना दिया। कानून किस पर बनाएगी? संसद वस्तु एवं सेवा कर के विषय पर कानून बनाएगी। संसद वस्तु एवं सेवा कर के पर विधि बनाएगी या कानून बनाएगी। अच्छा, चलो राष्ट्रीय आपातकाल लगा था। अब राष्ट्रीय आपातकाल कुछ समय में तो हटेगा, जैसे 1975 में लगा था, 77 में हट गया, तो राष्ट्रीय आपातकाल हट गया, राष्ट्रीय आपातकाल हट गया है, समाप्त हो गया। अब जो केंद्र ने जो कानून बनाया है, केंद्र तो बना मतलब संसद ने जो कानून बनाया है वैसे राज्य सूची का, तो ये कानून लागू रहेगा कि नहीं? रहेगा, लेकिन सिर्फ 6 माह हेतु, सिर्फ 6 माह हेतु। 6 माह के बाद दोबारा विधायिका चाहे तो उसी कानून को बना सकती है या चाहे तो उसको समाप्त कर सकती है। क्लियर है? तो हम वापस चलते हैं। हमने देखा राज्य सूची के विषय पर संसद कानून बना सकती है, बिल्कुल बना सकती है। कब कब बना सकती है? 5 कंडीशन है। पहली कौन सी कंडीशन थी? जब राज्यसभा पारित कर दे। दूसरी कंडीशन है जब राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो। क्या है? दूसरी कंडीशन है जब राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो। राष्ट्रीय आपातकाल में बनाया गया कानून राष्ट्रीय आपातकाल की समाप्ति के उपरांत 6 माह तक रहेगा। 6 माह के बाद राज्य विधानमंडल चाहे तो उसी कानून को लागू कर सकते हैं, चाहे तो उसमें सुधार कर सकते हैं, उसको निश्चित कर सकते हैं। 2 कंडीशन हो गई। कंडीशन नंबर 3, तो मतलब बाद में यदि इसको लागू करते तो सिर्फ 6 माह के लिए आगे नहीं, वो राज्य संसद ने भी रास्ता दिखा दिया कि भाई हमने ऐसे आपका शासन चलाया, अब आपातकाल हट गया, अब आप स्वतंत्र हो गए, आप चाहो तो हमारा बना, अगर आपको कानून अच्छा लग रहा है तो आप बना लो। तो पूरी प्रोसेस वही होगी, विधानमंडल से पारित होगा, राज्यपाल के शासन साइन होंगे, कानून बन जाएगा, परमानेंट कानून बन जाएगा। क्लियर है? अच्छा, तीसरा है राज्यों के अनुरोध पर। तीसरा है राज्यों के अनुरोध पर, राज्यों के अनुरोध पर, यानी कि किसके अनुरोध पर? राज्यों को। मेरा याद रखना, राज्य नहीं लिखा, राज्यों से क्या निकल कर आ रहा है? 2 या 2 से अधिक, यानी कि बहुवचन। बिल्कुल सही। जब 2 या 2 से अधिक राज्य जब केंद्र सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि साहब हमारे लिए कानून बना दो, एक प्रस्ताव पारित करके रिक्वेस्ट करते हैं कि साहब हमारे लिए आप एक कानून बना दो, हम किसी कारण से ये कानून नहीं बना पा रहे, तुरंत संसद कानून बना देगी। क्लियर है? तुरंत संसद कानून बना देगी। और यह कानून कहां प्रभावी होगा? सिर्फ उन्हीं राज्यों, जो राज्य बनवा रहे हैं उन्हीं राज्यों में प्रभावी होगा, अन्य राज्यों में नहीं होगा। हाँ, बाद में अगर कोई विधानमंडल चाहे दूसरे राज्य का तो वो कानून बना सकता है। समझ रहे नहीं? जैसे कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ने भारत सरकार से अनुरोध किया कि हमारे लिए एक खनन से संबंधित कानून बना दो, हम नहीं बना पा रहे किसी कारण से। संसद ने कानून बना दिया, संसद ने कानून बना दिया। अब अन्य राज्यों को वो कानून अच्छा लगा, पहले तो लागू कहाँ होगा? मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ में। कहाँ लागू होगा? छत्तीसगढ़ में। अब सपोज करो कि एक राज्य हो रहा है झारखंड। अब झारखंड को वो कानून अच्छा लगा, झारखंड की विधानमंडल वो कानून बना सकती है। लागू सिर्फ केंद्र का बनाया हुआ कानून मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में है, लेकिन झारखंड की सरकार चाहे तो वो कानून बना सकती है। झारखंड की विधानमंडल बाद में ये कानून बना सकती है। ठीक है, आगे देखते हैं। इस संसद अब जो कानून बन गया, राज्य के अनुरोध पर कानून बना दिया, किसने बनाया? संसद ने। अब सपोज करो तो उस कानून में कुछ संशोधन करना है। क्या करना है? संशोधन। तो संशोधन कौन करेगा? कौन करेगा? राज्य का कानून है, लेकिन संशोधन कौन करेगा? संसद। क्यों? क्योंकि जो बनाता है वही सुधारता है। मेरे को कोई चीज बनानी नहीं आती तो सुधारूंगा कैसे?
क्लियर है? तो संशोधन कौन करेगा? तो संशोधन संसद करेगी, संसद करेगी। क्लियर है? तीसरी कंडीशन। हम क्या पढ़ रहे हैं? राज्य, हम पढ़ रहे हैं राज्य सूची के विषय पर। जो हमारा चैप्टर वो है राज्य सूची के विषय पर संसद कब कब कानून बना सकती है। तो 3 कंडीशन है जब संसद कानून बना सकती है। पहली कंडीशन राज्यसभा पारित कर दे, दूसरी कंडीशन राष्ट्रीय आपातकाल, और तीसरी कंडीशन राज्यों के अनुरोध पर, अर्थात 2 या 2 से अधिक राज्य जब 2 या 2 से अधिक राज्य जब संसद से अनुरोध करते हैं तब संसद राज्यों के लिए कानून बना सकती है। चौथी कंडीशन ऐसी अंतरराष्ट्रीय करारों को लागू करना। अंतरराष्ट्रीय करार या हम बोलेंगे समझौता। अंतरराष्ट्रीय करार, संधि, समझौता एक ही होता है। क्लियर है? अंतरराष्ट्रीय समझौता लागू करना, अंतरराष्ट्रीय समझौतों को लागू करना, अर्थात कोई अगर अंतरराष्ट्रीय समझौता हो गया जो कि भारत की सरकार ने किया है, सपोज करो मोदी जी गए अमेरिका और अमेरिका की सरकार से समझौता करा है कि साहब आप हमारे देश में आकर ये फैक्ट्री लगाओ और हम आपको यहाँ जगह देंगे। कर ली, चलो ठीक, समझौता करे आए। अब जगह के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? किसी राज्य में। और जगह यानी भूमि किसका विषय है? राज्य सूची का है। किसका है भूमि? केंद्र का है? भूमि किसका विषय है? नहीं, भूमि किसका विषय है? राज्य सूची का विषय है। ठीक है, भूमि किसका? राज्य सूची। कृषि किसका है? संपत्ति। ठीक है, तो राज्य सूची का विषय मतलब कृषि या भूमि, इनको मत लियो आप, बिल्कुल सिंपल पर उस पर चलो कि कोई राज्य सूची का विषय है और वही करार कराया है भारत के प्रधानमंत्री विदेश जाकर, यानी कि इस प्रकार का करार कर लिया भारत के प्रधानमंत्री ने कि उस करार को पूरा करने के लिए किसी राज्य सूची के विषय पर कानून बनाना है। अब राज्य क्या बोल रहा है? नहीं, वो हम अपने इधर फैक्ट्री नहीं लगाई। सपोज करो कि फैक्ट्री का एक समझौता करा है कि भाई भोपाल के पास सीहोर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ 500 एकड़ जमीन देंगे हम अमेरिका की कंपनी को, जो कि एक शस्त्र की फैक्ट्री लगाएगी। कहाँ लगाएगी? सीहोर। ठीक है, भूमि क्या चाहिए? 500 एकड़ भूमि चाहिए। अब भूमि मान लो किसका विषय? राज्य सूची। मान लो राज्य सूची का विषय। अब राज्य सरकार बोलेगी नहीं मैं नहीं दे रहा, तो प्रधानमंत्री की बेइज्जती होगी नहीं होगी? समझ रहे? नहीं। तो उस कंडीशन में मुख्यमंत्री कुछ भी नहीं कर सकता। प्रधानमंत्री लाओ जमीन सारी, देना ही पड़ेगी मुख्यमंत्री। क्लियर है? तो अंतरराष्ट्रीय अगर किसी करार को लागू करना है तब भी राज्य सूची के विषय पर भारत सरकार या संसद, भारत की संसद कानून बना सकती है। यह सरकार का एक दायित्व होता है। उदाहरण के लिए संयुक्त राष्ट्र प्रतिरक्षा एवं सुविधा अधिनियम, दूसरा है जिनेवा समझौता 1970, अपहरण के खिलाफ अधिनियम, पर्यावरण से संबंधित। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अगला देखते हैं। अगला 4 कंडीशन हो गई। क्लियर है? 4 कंडीशन हो गई। कौन कौन सी होगी? पहली बोलो सभी, राज्यसभा में प्रस्ताव पारित कर दे। दूसरी कंडीशन भूल गए, राष्ट्रीय आपातकाल लागू। तीसरी, राज्यों का अनुरोध पर। चौथी, अंतरराष्ट्रीय करार को लागू करना हो। पांचवी कंडीशन है जब राष्ट्रपति शासन हो। हाँ, राष्ट्रपति शासन लागू। कंफ्यूज हो रहे होंगे कि आपातकाल तो बोल दिया, फिर राष्ट्रपति शासन क्यों बोल रहे हैं, है ना? हाँ, तो हमने देखा है कि एक आर्टिकल 352 और एक आर्टिकल 356, दोनों में डिफरेंट है। ये क्या है? और एक आर्टिकल 360। ये तीनों में आता है राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। तीनों आर्टिकल देते हैं, लेकिन कारण अलग अलग है। ये देता है राष्ट्रीय आपातकाल, ये देता है जब संवैधानिक उपबंधों के तहत किसी राज्य का शासन नहीं चलाया जा रहा तो राज्यपाल के प्रतिवेदन पर राष्ट्रपति उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है, अर्थात चुनी हुई सरकार बर्खास्त कर दी जाएगी और पूरी की पूरी सत्ता किसके पास जाएगी? तो अनुच्छेद 300 क्लियर है। और ये क्या होगा? वित्तीय आपातकाल पढ़ेंगे, वित्तीय आपातकाल क्या होता है। ठीक है, क्लियर है। तो राष्ट्रपति शासन समझ गए। किसी राज्य में जब संवैधानिक उपबंधों के तहत सरकार नहीं चल रही थी
उस सरकार को बर्खास्त कर दिया और वहां राष्ट्रपति शासन लग चुका है। अब राष्ट्रपति शासन जब लगा है तो उस राज्य के लिए कानून कौन बनाएगा? भारत की संसद। कौन बनाएगी? भारत की संसद। राष्ट्रपति शासन के उपरांत भी यह कानून प्रभावी रहेगा। समझ रहे? अगर भारत की संसद ने कानून बना दिया, अब कुछ समय में उस राज्य में राष्ट्रपति शासन समाप्त हो गया, तब भी उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू रहेगा। क्लियर है? लागू रहेगा। जब दोबारा विधानमंडल बन जाता है, अब विधानमंडल चाहे तो उस विधानसभा से में उस कानून को प्रस्ताव के द्वारा निरसित कर सकता है, उसमें संशोधन कर सकता है या पुनः लागू कर सकता है। समझ रहे? नहीं, अगर कुछ नहीं करती विधानमंडल तो वो कानून स्वतः ही समाप्त नहीं होगा। उसको समाप्त करने के लिए विधानमंडल में प्रस्ताव पारित कराना पड़ेगा। श्रद्धा डाउट है, कुछ बोलो। सर वहाँ 6 माह की थी ना सर? वो 6 माह राष्ट्रपति शासन, आपातकाल है। ये क्या है? राष्ट्रपति शासन। सपोज करो राष्ट्रपति शासन कुछ लगा है और भारत के राष्ट्रपति ने, भारत की संसद ने कुछ कानून बना दिया। क्या बना दिया? कुछ कानून बना दिया। वो कानून बन गया, उस राज्य के जो संविधान है उसमें लिख गया। अब कुछ समय बाद राष्ट्रपति शासन समाप्त हो गया, या तो पुनः चुनाव होगा या कुछ दलों ने मिलकर दोबारा सरकार बना ली, अलग अलग कंडीशन है। अब विधानमंडल जब राज्य में आ गया, राष्ट्रपति शासन हट गया, तो फिर क्या होगा? जो कानून है वो कानून जारी रहेगा। ठीक है। अब उस राज्य की विधानसभा चाहे तो उसे निरसित कर सकती है, उसे परिवर्तित कर सकती है, कुछ में कुछ संशोधन कर सकती है। क्लियर है? कंडीशन नंबर 3 समझ में आई? ठीक है, वापस कंक्लूज करते हैं। बगैर पढ़े आपको याद होना चाहिए, राज्य सूची के विषय पर संसद कानून बना सकती है। हाँ, बना सकती है। राज्य सूची के विषय पर भी संसद कानून बना सकती है। किन परिस्थितियों में बना सकती? तो 5 परिस्थितियां। पहली परिस्थिति है जब राज्यसभा पारित कर दे। क्लियर है? पारित कैसे करेगी सब बता चुका हूँ, 2/3 बहुमत और ये सारी चीज। क्लियर है? दूसरा, राष्ट्रीय आपातकाल। तीसरा, राज्यों के अनुरोध पर। 5वां, चौथा, अंतरराष्ट्रीय करारों को लागू करना हो। और 5वां, ये 5 कंडीशन ऐसी हैं जब राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रपति संसद कानून बना सकती है।